साथियों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये बात कुछ अपराधियों को समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि जुर्म करने के बाद वो बड़ी आसानी से बच जाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि एक छोटा सा क्लू उनकी ये पूरी गलतफहमी दूर कर सकता है। आज नहीं तो कल अपराध करने वाला पकड़ा ही जाता है, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो। और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आया है। हुआ ये कि आज से करीब 1 साल पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और बड़ी बात यह थी कि जिस संदिग्ध परिस्थिति में उसका शव मिला था उसे देखकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि उस वक्त पुलिस को इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर एक छोटे से क्लू ने इस पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। और फिर 1 साल पहले उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ था वो डरावना सच सबके सामने आ गया। लेकिन जो सच सामने आया वो वाकई में बेहद ज्यादा हैरान करने वाला था। खबरों की माने तो ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है। असल में 24 मई 2025 को कांकेर के बांदा इलाके में दल्ली राजरा के रहने वाले मुकेश विश्वास का शव बेहद संदिग्ध परिस्थिति में मिला। अब जैसे ही शव बरामद होता है हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब वो घटनास्थल की जांच करते हैं तब जांच के दौरान उन्हें मृतक के दोनों हाथों और उंगलियों में जलने के निशान मिलते हैं। शुरुआत में शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद मुकेश किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है, लेकिन फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है। अब कुछ समय बाद जब पीएम रिपोर्ट सामने आती है तब पता चलता है कि मुकेश की मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिर मुकेश को बिजली का झटका लगा कैसे, और आखिर उस वक्त उसके साथ क्या हुआ था। अब इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस तत्काल अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को उस वक्त घटनास्थल से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि मुकेश की मौत आखिर हुई कैसे थी। अब उस वक्त जब मुकेश की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाती तब ये पूरा मामला काफी लंबे समय तक उलझनों में घिरा रहता है। लेकिन फिर पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखीजा की नजर इस मामले पर पड़ती है, और फिर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वो तुरंत एक विशेष टीम का गठन करते हैं और इस केस की दोबारा जांच करवाई जाती है। जांच के दौरान पुलिस मृतक के पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों की पड़ताल करती है ताकि ये पता चल सके कि मुकेश के ताल्लुकात किन किन लोगों के साथ थे, उसके कितने दोस्त थे और कितने दुश्मन। साथ ही मुकेश के परिवार वालों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। फिर अपनी जांच को रफ्तार देते हुए पुलिस साइबर सेल की मदद लेती है, तकनीकी जांच की जाती है, और तब जाकर एक ऐसी बात सामने आती है जिस पर किसी ने पहले ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यह जानकारी हर किसी के होश उड़ाने वाली थी। जांच के दौरान यह बात सामने आती है कि मृतक मुकेश की पत्नी सरस्वती विश्वास लंबे समय से इंद्रजीत दास नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क में थी, और पुलिस जब इन संपर्कों की तह तक जाती है तब पता चलता है कि सरस्वती का अवैध संबंध काफी लंबे अरसे से इंद्रजीत के साथ चल रहा था। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये जानकारी आती है, पुलिस तत्काल सरस्वती विश्वास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आती है कि सरस्वती और इंद्रजीत का अवैध संबंध लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन इनके इन संबंधों के बारे में मुकेश को लंबे समय तक कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर इस घटना के कुछ समय पहले जब मुकेश को इस बात की खबर हुई तब मुकेश ने अपनी पत्नी के साथ विवाद शुरू कर दिया, और अब आए दिन इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। मुकेश अपनी पत्नी को कई बार समझा चुका था, लेकिन उसकी पत्नी सरस्वती ने जब अपनी हरकतें बंद नहीं की तब मुकेश अपनी पत्नी की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, और इसी वजह से उसने अपनी पत्नी से तलाक लेने की तैयारी कर ली। लेकिन जल्द ही ये खबर सरस्वती और उसके प्रेमी इंद्रजीत को पता चल गई, और फिर उन्होंने मुकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान के मुताबिक एक दिन मुकेश विश्वास को बहाने से रंजीत सरकार के खेत में बनी एक झोपड़ी में बुलाया गया, और जैसे ही मुकेश वहां पर पहुंचा उसे वहां पर जमकर शराब पिलाई गई। उसे इतनी ज्यादा शराब पिलाई गई कि वो अपने होश गंवा बैठा, और इसके बाद आरोपियों ने मिलकर ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाले बिजली के तार से मुकेश को बिजली का झटका देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही समय के अंदर उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इस मामले को दुर्घटना या एक अन्य सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक इस मामले की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। लेकिन आखिरकार तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद सारा सच बाहर आ गया। इस मामले में मृतक की पत्नी सरस्वती विश्वास, इंद्रजीत दास, सुरेंद्र बछाड़ और रंजीत सरकार के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले से आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, और शायद इसलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो साथियों, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वैसे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।